हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का इस कोच देखो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसा डिफरेंस जिसको लेकर स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज रहते हैं, या जो इस फील्ड में अपनी स्टार्टिंग करना चाहता होता है उसको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि मैं कैट की तरफ जाऊँ या मैट की तरफ जाऊँ। सो बेसिकली आज मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपको आगे से इस बात का डाउट ना रहे कि इनमें से कौन सा बेटर है, या फिर आपको लगे कि किस एग्ज़ाम के लिए आप अपेयर हो रहे हो तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैट में या मैट में कौन से कॉलेजेस आते हैं, कौन से कॉलेजेस लिस्टेड नहीं है, किसमें कितनी परसेंटेज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत चाहिए। तो ये पूरा का पूरा बेसिक डिफरेंस आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि आज हम क्या देखेंगे, कैट वर्सेस मैट। सो कैट वर्सेस मैट का डिफरेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और जितने भी आपके बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैट वर्सेस मैट का फुल फॉर्म क्या है दोनों का। सो आई होप सबसे पहले स्टार्टिंग इससे करते हैं। कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट का फुल फॉर्म है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट मैट का है। कंडक्टिंग बॉडी जो इनकी है ये IIMs इनको कंडक्ट कराता है, और मैट को जो कंडक्ट कराता है वो कराता है आईमा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये जो AIMA है ना, ये HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। HRD मिनिस्ट्री में आता है, राइट नाउ हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों का लगभग सिमिलर है, बस थोड़ा सा कुछ मार्क्स के डिफरेंसेस है। जैसे अगर आपको कैट करना है तो कैट करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर UR इस कैटेगरी से हो तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मिनिमम कितना है, 50%। लेकिन वहीं आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हो कैट में तो आपको 45% का क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो देन आप एलिजिबल हो। मैट की वहीं मैं बात करूं, एटलीस्ट सभी कैटेगरीज में आपको 50% चाहिए ही चाहिए, दैट्स इट। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। इसमें UR के लिए 50% है, इसमें सबके लिए 50% है, इसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात कर लूँ तो एग्जाम फ्रीक्वेंसी वंस अ ईयर है ये, ठीक है ना। जो कैट है वो साल में एक बार होता है, और ये इस बार कब होने जा रहा है, 24 नवंबर 2024, राइट। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग इसके 3 महीने बाद ये एग्जाम है। और फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, मैट की फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इस साल में 4 बार होता है, 4 टाइम्स ईयर होता है। कब कब होता है, फेब में होगा, मई में, सितंबर एंड दिसंबर में, ये 4 बार ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात कर लूं, कैट 3 सेक्शंस में डिवाइड रहता है। कैट में 3 सेक्शंस होते हैं, 5 सेक्शंस किसमें होते हैं, मैट में 5 सेक्शंस होते हैं। और कॉलेजेस जो इनके स्कोर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आप देखिए, ऑल टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं वो सबके सब इनके स्कोर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसमें 600+ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो यहाँ पे दोनों का एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, इतना कि अभी तक किसमें क्या होना चाहिए, कैसा है, कौन सा कब होता है। ये आई होप कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो आपको यहाँ पे मिल गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। कैट एंड मैट both are popular MBA entrance exams in India, but they have different eligibility criteria। अभी हमने देखा दोनों जो MBA का एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके लिए हैं दोनों के दोनों, बट दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है, डिफरेंट है। देखिए फॉर कैट के लिए अगर मैं बात करूं, कैंडिडेट्स नीड अ बैचलर डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स। टोटल जो उसका ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए वो मिनिमम कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए, और इसके या फिर इक्विवेलेंट CGPA उसका होना चाहिए। जबकि हाउएवर फॉर SC ST एंड PWD, अगर हम SC ST और PWD जो फिजिकल डिसेबल्ड कैटेगरीज में आते हैं, और जो कैटेगरीज हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उनके लिए क्राइटेरिया कितना है, इसमें 45% है। जबकि दूसरे तरीके से हम देखें ऑन द अदर हैंड, मैट के लिए, मैट इससे जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैंडिडेट्स को बैचलर डिग्री चाहिए कम से कम कितना, एटलीस्ट 50% मार्क्स तो उसने स्कोर किए हुए ही होने चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। अनलाइक कैट, अब कैट के जैसा तो नहीं है भाई, देयर इज नो स्पेसिफिक मिनिमम एज और परसेंटेज रिक्वायर फॉर द मैट एग्जाम। आई होप ये बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर
हो गया होगा आपको। चलिए कैट वर्सेस मैट का जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं कि इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, सेक्शंस देखेंगे, सबसे पहले ड्यूरेशन देखेंगे, फिर नेगेटिव मार्किंग देखेंगे, ठीक है ना। अब अगर इसमें बात करूं मैं कैट में देखूं तो कैट में देखिए सबसे पहले VARC। अब आप सोचेंगे VARC है क्या, ठीक है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऑब्वियसली जब आप MBA करके टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तब आपकी एक प्रॉपर कमांड होनी चाहिए, तो ये जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना ही चाहिए। DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्लियर, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपको पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। ये कैट की प्रायोरिटीज हैं। टोटल जो कैट का टाइम मिलता है वो मिलता है 120 मिनट्स, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो -1 फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, क्लियर। चलिए मैथ में देख लेते हैं। मैथ में जो आपका सेक्शन है उसमें है लैंग्वेज, मैथ, डेटा एनालिसिस, इंटेलिजेंस एंड आपका एनवायरनमेंट। टोटल इसका जो ड्यूरेशन मिलता है आपको एग्जाम को कंप्लीट कंडक्ट करने के लिए आपको मिलता है 150 मिनट्स। और टोटल जो मार्क्स डिडक्शन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी है 1/4, मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपका एक आंसर कट जाएगा। चलिए अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये कब कब कंडक्ट होते हैं तो ये समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो कैट साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है, जबकि मैट साल में 4 बार होता है, 4 टाइम्स अ ईयर होता है। कब होता है? फेब में हो जाता है, मई में रिपीट होता है, सितंबर एंड दिसंबर, क्लियर। जो कैट की डेट है वो इस बार स्पेसिफाई कर दी गई है 24 नवंबर 2024। अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये डेट आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं अगर मैं तो मोर चैलेंजेस है ये, ठीक है ना, एक्सेप्टेड है बाय द टॉप IIMs एंड बिजनेस स्कूल्स। और मैथ की अगर बात करूं तो थोड़ा सा इजियर है, ठीक है ना, कंपेयर टू कैट, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगर एग्जाम सेक्शंस की मैं बात कर लूं तो फिर से वापस वही चीज़ें जो आपको मैं बता चुका हूं क्लियरली। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल स्किल्स, इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, एंड इंडियन एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें। नंबर ऑफ सेक्शंस हम देख चुके हैं, यहाँ पे कितने हैं 3 और यहाँ पे कितने 5, अभी हम 5 ऊपर देख के उगा रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 66 क्वेश्चंस कैट में होते हैं एंड 150 आपके मैट में होते हैं। ये पूरे के पूरे आपको चीज़ें अगर आप अपियर हो रहे हो इस बार, देन डेफिनेटली ये आपको हर एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, हर एक लाइन का आपको पता हो क्लियरली। चलिए टॉप कैट कॉलेजेस देख लेते हैं अदर देन IIMs कौन कौन से हैं। MDI गुड़गांव, IIFT दिल्ली, IIT दिल्ली, FMS न्यू दिल्ली, IIT बॉम्बे, SPGIMR आपका मुंबई, माइका जो आपका अहमदाबाद है, BITS पिलानी, IMI न्यू दिल्ली, SP जैन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये आपके कुछ टॉप 10 कैट कॉलेजेस हैं, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं टॉप 10 मैट कॉलेजेस कौन से हैं। देखिए टॉप 10 मैट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो MIT, डॉक्टर DY पाटिल बिजनेस स्कूल पुणे, ITM यूनिवर्सिटी, GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च एंड गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका कहाँ पड़ता है, बेंगलोर में आता है आपका। तापमी स्कूल ऑफ बिजनेस जयपुर है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जाइम बेंगलोर आपका इसी में आएगा, और साथ ही साथ आपका JIMS रोहिणी। ये कुछ टॉप बिजनेसेस आपके मैनेजमेंट्स हैं। अगर आप मेट में अपियर हो रहे हैं देन डेफिनेटली इनमें आपको आने का मौका मिल सकता है। अब ऐसा है कि जब आप ये सब वीडियो देख रहे हैं अगर आप, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेके और आप इस एग्जाम को लेके भी सीरियस हैं, देन अच्छे से सुनिए ये बात लास्ट में। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, डेफिनेटली ये वीडियो देख रहे हो, आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए और ज़्यादा आपको, आप सोचो कि सर ये तो आपने वर्बली बता दिया हमें थोड़ा सा पढ़ना भी है इसके बारे में, तो आप कोच देखो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ डिटेल्ड आपको एनालिसिस मिल जाएगा, पूरा का पूरा आपको एक ही जगह पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई डाउट आ रहा है दैन डेफिनेटली आप कमेंट में बताइए हमें, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।
और साथ ही साथ अब अगर जा रहे हो तो अपने आप को इतना कर लो कि ऊपर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है, यहाँ कहीं दिख रहा होगा, उस पर जाइए, उस पर कट करिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।